हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कौन सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम गवाते हुए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और चैप्टर जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स के आते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो 7 से 8 मार्क्स के पेपर में आएंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल पे जाके खत्म करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको जो पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट में 2D कोऑर्डिनेट का सिस्टम क्या है। ये हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स और वाई दोनों आपने एक्सिस देखी है। इसको आप क्या कहते हो, जहां पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों कट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, ओरिजिन। ये x है तो इधर x डैश आता है, y है तो y डैश आता है। आप ध्यान से देखोगे तो ये x और y जब दोनों आपस में कट करता है तो 4 हिस्सों में बांट देता है, 1 2 3 4। तो इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने 4 क्वाड्रेंट बना लिए। ठीक, उसके बाद आपने एक चीज देखा होगा, नंबर सिस्टम। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो ओरिजिन पॉइंट पे हम कहते हैं 0 0, x और y दोनों 0 होते हैं। आगे बढ़ोगे तो 1 2 3, इधर जाने पे प्लस में और इधर जाने पे -1 -2 और -3। सेम टू सेम y में आगे बढ़ोगे +1 +2 +3, ये चलता जाएगा जितना बड़ा आप बनाना चाहो। सेम टू सेम नीचे -1 -2, इसकी जरूरत पड़ सकती है। ओके, उसके बाद आपको देखना कि कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जो है ऑफ एनी पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, x, y। इट मीन्स पहली जो वैल्यू होती है वो x एक्सिस की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y एक्सिस को होती है। पहली वैल्यू किसका, x एक्सिस का, और दूसरी वैल्यू y एक्सिस का। समझ में आ गया? बस आपको ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसका जो है, इसको कभी कभी बुक में एबसीसा के नाम से जाना जाता है और y को कभी कभी ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है, ये 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट था। x को क्या कहते हैं, एबसीसा, और y को ऑर्डिनेट कहते हैं। बस इसको समझना है, इतना इनफ है। अब देखो नेक्स्ट जो आपको समझना है, इसमें एक छोटी सी बात है हमारे को। हाँ, छोटा सा फिर से हम यही कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, x x डैश y और y डैश। अगर x और y दोनों वैल्यू प्लस में आ रहा है तो हम कहेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर x की वैल्यू माइनस और दूसरे की प्लस तो इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर x और y दोनों माइनस में आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर ये तो हो गया आपको x प्लस में और y माइनस में, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चारों क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता चल गया। लेकिन ऐसे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये पॉइंट 3, -5 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बताओ। 3, -5 की अगर हम बात करें तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस है और y की वैल्यू माइनस में है। इसमें से देख के बताओ कहाँ है, प्लस और माइनस। आप कहोगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। डन है। अगर हमारे पास -6 और -7 आ गए किस क्वाड्रेंट में, आपने देखा यहाँ पे x भी माइनस और y भी माइनस है, तो क्या लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद एक चीज समझना ये जरूरी है, आपको लिखना है एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसको हम क्या लिखते हैं, x, 0, x, 0। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, x, 0। और नेक्स्ट पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो 0, y।
आपको आगे जब क्वेश्चन करोगे तो कहेगा पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो जब भी ये वर्ड लिखा हो तो डायरेक्ट आपके भेजा में क्या जाना है, एक्स कॉमा जीरो। लिखा होगा पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो क्या जाना है, 0, वाई। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एक्स कॉमा जीरो, साथ में लिखने की जरूरत भी ना पड़े, पढ़ते जाओ और करते जाओ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एक्स कॉमा जीरो, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, वाई। डन है, याद रहेगा, गुड। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए था। दो, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर अब आता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की कहानी आएगी, ज्यादा आपको समझना फिलहाल नहीं है, 10th क्लास में डिटेल्स हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो देखो, आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिया होगा, एक्स कॉमा वाई, और दूसरी कोऑर्डिनेट दिया होता है x2 y2। पहला कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x1 y1, और दूसरी पॉइंट दिया था x2 और y2। डन है। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें अगर निकालना हो तो पूछेगा ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, तो आपको लेना है, रूट लेना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल। x2 माइनस x1 दोनों को माइनस करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, हम दो क्वेश्चंस इस टॉपिक पे रिलेटेड हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कौन से क्वेश्चंस हम कर लेंगे इससे रिलेटेड। ये फॉर्मूला आप भेजे में रखो फटाफट। ठीक, अब आपको ये समझना है, अब यहां पर एक पॉइंट या तो समझ लो, इफ वन पॉइंट ऑन ओरिजिन, अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे हो, ओरिजिन कितना होता है मैंने बताया था 0, 0, और तब अगर आपको डिस्टेंस पता करना हो किसी भी पॉइंट से x, y से, और ये हमारा हो गया O, तो OP का डिस्टेंस कितना होगा, तो भाई 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 0 माइनस वाई क्या होगा, y का स्क्वायर। एकदम क्लियर, याद करते जाना। ठीक है, मजे करते करते इसको याद करते जाना। अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे होगा तो क्या लिखेंगे, x कॉमा, तो यहाँ x एक तो 0 है, तो डायरेक्ट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। डन है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कहेगा आपको फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस पता करने के लिए आपको बोला जा रहा है, दो पॉइंट हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया है, 3, -5, और दूसरा लिखा होगा -2, 1। माइनस हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि बच्चे माइनस वाले क्वेश्चंस ही गलत करता है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी बोलते जाओ। हाँ, तो ये है, तो हमारे पास आ गया 2 पॉइंट, 3, -5 और -2, 1। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट्स, एक मिनट, तो वो यहाँ देखो, इसको हमने मान लिया ए पॉइंट 3, -5, बी पॉइंट मान लेंगे -2, 1। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखा है, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला लिख देना आप वैसे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या है x2, x2 है यहाँ पे -2, x1 कितना है 3, तो हमने ये लिख दिया 3, और उसका लिखेंगे स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे, y2 कितना है 1, माइनस, देखो 1 और माइनस तो एक फॉर्मूला में पहले से लगा, और ये भी माइनस है, तो जब फॉर्मूला में भी लगा और ये भी माइनस आ तो डायरेक्टली आपको प्लस कर देना है, एक स्टेप क्यों बढ़ाना या। अब देखो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में हो तो इसको हम माइनस नहीं करते, प्लस करते हैं, -2 -3 तो -5 हो जाए, -5 का स्क्वायर, और ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा, 25 प्लस 36, आंसर इज व्हाट, 5 और 6 11, 3 5 6 और 60। इतना यूनिट आंसर, आपको यही आंसर लिखने हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया इसके बीच का डिस्टेंस। दूसरा हम देख लेते हैं, आई थिंक समझने में कोई दिक्कत नहीं, डन है। देखो दूसरा पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आते ही आते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास है a, b, और दूसरा है -a, -b।
बी, इन दोनों के बीच का हमें पॉइंट निकालना है, ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा बी। तो ये पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बी, इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, माइनस ए x2 माइनस x1। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, वैसे आप लिख सकते हो। तो हमारे पास अगर कई बार हम अपने बेनिफिट के लिए ऐसे लिख देते हैं x1 y1 x2 y2, है ना, माइनस ए और ये प्लस ए है तो ये भी माइनस ए हो जाएगा। दूसरा क्या है, माइनस बी और माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, माइनस ए क्या होगा, माइनस 2a। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 2a का स्क्वायर और दूसरा माइनस 2b का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये 4b का स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब ये देखो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि 4 का तो स्क्वायर कर देते हैं और a का स्क्वायर करते ही नहीं है। तो आप ऐसा गलती मत करना, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। पेपर में हर बार पूछे गए वाले क्वेश्चंस सेम आएगा, इसमें x y माइनस एक्स वाई दे देगा, ये कुछ भी दे सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डन है यहाँ तक। सो नेक्स्ट हमारे पास एक आता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर, इसने एक डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट फॉर्म में देख लो। आपके पास जो है ट्राइंगल होगा ए बी और सी, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने समझ लिया तो कहेगा प्रूफ करो कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो आप क्या कहोगे, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी साइड सेम हो तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी साइड सेम हो, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ए बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस और ए सी के बीच का डिस्टेंस। हमें जैसा ही तीनों वैल्यू सेम आ रहा हो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डन। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, आइसोलेस ट्राइंगल पूछेगा। आइसोलेस में इसी तरह से दो साइड सेम आना चाहिए, और एस्केलेन ट्राइंगल पूछा जाएगा, एक भी साइड सेम ना हो तो एस्केलेन ट्राइंगल, बिकॉज डिस्टेंस सभी साइड उसकी अलग अलग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा स्क्वायर प्रूफ करो। तो इसको पता होना चाहिए आपको, स्क्वायर के क्या होते हैं, ऑल साइड इक्वल। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब डी सी इक्वल टू डी। 4 बार तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है उसके साइड निकालने के लिए, और फिर एक बार 2 बार और लगाना होगा उसके डायगोनल्स निकालने के लिए, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी। आप कहोगे अगर किसी भी कोऑर्डिनेट, मतलब इसमें स्क्वायर या जिसके 4 वर्टेक्स अगर आपको दिया हो तो ऑल साइड और डायगोनल्स अगर सेम है तो वो क्या है, स्क्वायर है, या क्या है, वो आपकी स्क्वायर है। और अगर डायगोनल सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रोम्बस। रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस के सभी साइड सेम होते हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ये आपको थोड़ा सा भेजा में रखना है या तो याद कर लेने हैं। पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम हमारे पास है, और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल। तो इनकी भी अपोजिट साइड सेम होते हैं, दोनों के अपोजिट साइड सेम होते हैं, लेकिन डायगोनल्स इसके सेम नहीं होते हैं और इसके डायगोनल्स सेम होते हैं। ये है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। बस इसको थोड़ा समझ लो क्योंकि जल्दी टॉपिक खत्म करना है, तो ये इसमें हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। पैरेललोग्राम के डायगोनल सेम नहीं होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल सेम होते हैं, बाकी अपोजिट साइड इस दोनों के इक्वल्स होते हैं, इनके भी इक्वल्स होते हैं। बाकी एक और बात है जो हम क्वेश्चन जब करेंगे उसी टाइम डिस्कस करेंगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, एकदम मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। डन है। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन गलती से आ जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम टॉपिक देख लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट हम उसको कहते हैं अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करता है तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लो कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। देख
तीनों पॉइंट क्या हो रहा है, एक ही लाइन में लाई करता है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो आपको क्या करना है, ए बी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर निकालना है बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी हमने निकाल लिया और बी सी भी निकाल लिया। अगर इसका इक्वल ए सी के इक्वल आ जाता है दैट इज द कोलिनियर। ये हो गया हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। डन है, तो ये कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। इसको याद करना है, फिलहाल क्वेश्चन हम कर लेंगे। 3 पॉइंट दिया रहेगा, चेक करोगे कोलिनियर नहीं है। जैसे क्वेश्चन अगर मैं अभी देख लूं तो 3,5 0,2 एंड -1,2 3 check given point are कोलिनियर या नॉट। ये गिवन पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो आपको पहले ए पॉइंट प्रूव करना है कि नहीं, फिर बी लेट कर लेना है, फिर सी लेट कर लेना। हम डायरेक्ट निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ए और बी का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, x2 यानी 0 में से आपको 3 को माइनस करना है। तो 0 - 3 कितना होता है, 2 - 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 9। 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो -3 होगा और इसका स्क्वायर कर देते हैं, 9 + 9 ये 9 हो गया, तो ये 18 हो गया। और इसका जब हम रूट निकालेंगे तो 3√2 यूनिट आ गया। सेम टू सेम आपको BC निकालना है। BC निकालते हैं तो हमने क्या लिखना है, -1,0 का स्क्वायर, 3 में से 2 का माइनस करो तो ये भी 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1, तो ये आ जाएगा √2। अब आपको एक चीज और निकालना है, ए और सी के बीच के डिस्टेंस। हमने BC इन दोनों का निकाल लिया और इन दोनों का भी निकाला। अब क्या निकालना है, एक और पॉइंट निकालना है। अब आपको निकालना है AC। AC के लिए आपको -1 में से 3 को माइनस करना होगा, -1 - 3 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो रहा है 4। क्योंकि दोनों माइनस में है तो प्लस ही कर देंगे और ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 16 + 4 20, इट मीन्स 2√5। किसी भी हालत में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB + BC नॉट इक्वल टू AC। कभी भी 3√2 और √2 को 4√2 होगा और यहाँ पे 2√5 आ रहा है, नहीं आ रहा है सेम, तो आप कहोगे कि ये सेम नहीं आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास √2 आ गया और ये आ रहा है 2√5, इक्वल नहीं आ रहा है तो लिखेंगे नॉट कोलिनियर। इस तरह से हम कोलिनियर प्रूफ करेंगे। ओके डन है, इसको नोट डाउन कर लो आप। चल नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हम देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें, थ्योरम नहीं है, हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे बताओ। अगर मिड पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है तो आपको फॉर्मूला एटलीस्ट याद तो होना चाहिए ना, तो याद कर लो फटाफट। कुछ नहीं, मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। तो अगर आपको 2 पॉइंट दिया हो, x1 x2 और दूसरा पॉइंट दिया है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, तो मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालें। बीच का पॉइंट को मान लेते हैं हमने x और y कोऑर्डिनेट मान लिया, तो इन्हीं दोनों के मदद से आपको अगर निकालना हो तो कैसे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। साथ साथ बोलते जाओ भाई ध्यान से। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गया x1 + x2/2 और y की वैल्यू आता है y1 + y2/2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद रखना है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 याद होना चाहिए साथ साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
ये क्वेश्चंस जो है, ये फॉर्मूला पहले याद कर लो, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, 100% आएगा, ठीक है। तो याद करो और फट से मेरे साथ साथ ही याद करो। जैसे ए और बी दो पॉइंट तुम्हें दिया होगा और कहेगा कि इसका, अगर ये तुम्हें m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो बताओ p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो p का कोऑर्डिनेट को हम फिलहाल x और y मान लेते हैं और x y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान काम। तो तुम्हें करना क्या है कि ये जो अगर x निकालना है तो इस m1 को इसके x के साथ, x निकाल रहे हो तो सिर्फ x की वैल्यू लेना है और इसको इधर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो m1 को x2 के साथ, m1 x2 और m2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बस इसको इन्हीं दोनों के सम से डिवाइड कर दिया। 1 2 1 2 या 2 1, 1 2 और 2 1, और यहाँ पे m1 प्लस m2 सेम टू सेम। अगर y की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा डिट्टो सेम है, इसको y2 के साथ करो, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। डन है। इस तरह का आंसर तुम्हें याद होनी चाहिए। क्या होना है, m2 x1 प्लस m2 y1 x1 और फिर m1 प्लस m2। नेक्स्ट है m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। एक्चुअल में ये हो रहा है इंटरनल डिवीजन, इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन की हम बात करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि दो लाइनें ए और बी, उसको इंटरनली डिवाइड करता है। इट मींस तुम्हारा रेशियो जब भी आएगा m1 m2 पॉजिटिव में आएगा। अगर गलती से इसका आंसर तुम्हें कई बार m1 m2 फाइंड आउट करने के लिए दे दे और आंसर आ गया तुम्हारा माइनस में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि वो इंटरनली डिवीजन नहीं करके एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, बाहर से डिवीजन कर रहा है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है। डन इट। चल इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट दिया रहेगा, ये हमारे पास है -2, 3 और दूसरा पॉइंट है 1, 7। कुछ ये पॉइंट दिया और कह रहा है कि ये 2:3 में डिवाइड करना है, तो x और y की वैल्यू बताओ क्या होगा, x और y की वैल्यू। तो फिलहाल तुम्हें फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। ये m1 और दूसरा m2, ये दोनों हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m प्लस m। तो 2 को 1 के साथ, 3 को -2 के साथ, ये वाला टर्म को इसके साथ, क्योंकि जब x ले रहे हो तो सिर्फ x की वैल्यू ही लेना है, इस चीज को ध्यान रखना है। और दोनों को प्लस कर दो, 2 + 3 सॉल्व करेंगे, 2 - 6 अपॉन में 5 कितना होगा, -4 अपॉन में 5। ये x की वैल्यू आ गई। सेम टू सेम y की वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला लिख देना, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। पुट करो फॉर्मूला, इसको हम डायरेक्ट y के साथ करेंगे, इसको इसके साथ, मतलब ये वाले जो y है यहाँ पे। तो बोलो क्या होगा, 2 को 7 के साथ, 2 × 7, भाई ये 2 है और ये है 7, ये 3 है और ये 3, ये दोनों 3 3 है। और नीचे में तो प्लस करेंगे दोनों को, 2 + 3 क्या आ रहा है, 5। तो कितना आ रहा है, 14 + 9 अपॉन में 5। सो आंसर इज व्हाट, 23 अपॉन में 5। एक चीज ध्यान रखना, जब आंसर ये आ जाए तो लिखेंगे लास्ट में हेंस पॉइंट P जो आ गया हमारे पास 4/5, 23/5। दिस इज द आंसर। ये सेक्शन फॉर्मूला, अगर मैं रेशियो दिया हो और तुम्हें पूछे कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये फॉर्मूला। कई बार हमारे पास क्या होता है कि ये गिवन होता है, रेशियो कहते हैं फाइंड आउट करने के, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रेशियो in which the x-axis divide the line joining the points, कौन सी पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं हम, वो देख लो, -1, 3
एंड 2, -5। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। यानी एक लाइन है आपके पास जो कि ये लाइन है, हमारे पास ए पॉइंट हम मान लेंगे इसको -1,3 और बी पॉइंट किसको लेट करेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया है भाई? बी पॉइंट 2, -5। डन है यहां तक? डन। अब देखो कह रहा है कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका आंसर क्या होगा? x, 0। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है? कोऑर्डिनेट। तो तुम्हें लिखना होगा लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो सिर्फ x की वैल्यू होगी और y 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया x, 0। और रेशियो जब भी क्वेश्चन पूछे एंड लेट रेशियो को हमेशा आपको लेना क्या है? के रेशियो 1। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। हमने के रेशियो 1 लिया, ठीक। इसमें आपको देखना है कि जो क्वेश्चन का आंसर गिवन है, जैसे x की वैल्यू दिया है, y 0 दिया है, तो y वाला फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेटर होगा। तो पहले y का फॉर्मूला लगा दो, सेम टू सेम m1 y2 m2 y1 m1 + m2। जब 1 m को ले रहे हो तो y को 2 ले लो, जब m को 2 ले रहे हो तो y को 1 ले लो। नॉर्मल फॉर्मूला है भाई, याद होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ध्यान से, इस k को इसके साथ, तो -5 × k, इस 1 को इस y के साथ, 3 × 1 1 ही होगा, और नीचे में k + 1। इसको हमने क्या पुट कर दिया? 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, k 1 + 1 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होगा। तो ये आ गया -5k + 3 = 0। तो इसको इधर भेज दे, -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितना आ गया? 3/5। शो व्हाट? के आंसर 3/5, मतलब रेशियो आ गया। सो रेशियो हमारे पास क्या आ गया? रेशियो आ गया 3/5। तो ये रेशियो कंप्लीट आ गया। अब रेशियो आने के बाद हम क्या करेंगे? अब x की वैल्यू भी तो निकालना है, तो x के लिए फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, m1 x2 m2 y1, अरे y1 नहीं, x1, और नीचे में m1 + m2। तो रेशियो हमारे पास आ गया 3/5। 3/5 का मतलब m1 m2 आ गया। तो ध्यान से रखो, ये हो गया 3 और ये आ गया 5, जो हमने आंसर निकाल। अब इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट कर दो क्या? 3 को 2 से तो 6, इस 5 को इस -1 से तो -5 आएगा, और नीचे में दोनों को प्लस करोगे तो 8 आएगा। सो आंसर इज +1/8। 1/8, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम है। एनसीईआरटी ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। इसको पहले कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, ट्राई करो क्वेश्चन बनाना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।